देखिए, हम लोग इनिशिएट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो आवाज जा रही है ना प्रॉपरली? ऑनलाइन में जितने भी हैं। देखिए सब फंक्शन बेसिकली पूरी थोड़ी सी फंक्शन के बारे में आपको यदि याद होगा तो हमने फंक्शन के बारे में ये सारी चीजें डिस्कस की। एक फंक्शन से रिलेटेड आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। फिर हमने एक फंक्शन के बारे में चार स्टेटमेंट लिखा था। अच्छा, एक चीज और बताया था हमने, याद होगा। फंक्शन बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा था बताओ। फंक्शन के लिए क्या दो मेन चीज है, क्या क्या? फंक्शन नेम, मतलब जिसे हम डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कहेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये दो ही चीज तो रिक्वायर्ड होता है एक फंक्शन में। एक फंक्शन के अंदर कितने, एक फंक्शन में कितनी चीजें होती है? दो मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी, है ना। तो फंक्शन डेफिनेशन के लिए क्या यूज करते हो? डेफ कीवर्ड के बाद बॉडी इस तरह से लिख सकते हो, है ना, फंक्शन के रिलेटेड। तो ये हमने, जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम में फंक्शन के पैरामीटर डिफाइन करते हैं। जो n1 n2 क्या है बेटा? ये पैरामीटर। और ये 40 20 क्या है? इसके आर्गुमेंट्स हैं। हमने पढ़ा था ये चीजें, है ना। इस तरह से सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करा था। फिर हमने एक चीज और बताया था कि फंक्शन से रिलेटेड फोर स्टेटमेंट, देयर आर मेनली फोर स्टेटमेंट अबाउट फंक्शन, कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कर सकते हैं। फंक्शन के थ्रू एक मतलब फंक्शन डिफाइन फंक्शन इन फंक्शन, देखो एक, हाँ एक चीज और, इट इज पॉसिबल टू स्टोर अ फंक्शन इन वेरिएबल। ये करके भी देखे थे, जैसे आप देखो यहाँ पे एक वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर हमने स्टोर करा। हाँ, कौन सी? ये तो दोनों जो हो गए ना शायद ड्रॉप आउट। निशान सचिन तो देवेंद्र, देवेंद्र ज्वाइन किया, देवेंद्र है, देवेंद्र, देवेंद्र पटवारी नहीं है। हाँ देवेंद्र भाई आ रही है आपको? देवेंद्र सिंह 20124। आवाज कैसे नहीं आ रही? अच्छा, ठीक है। निशांत सचिन और यश, यश आवाज आ रही है आपको? यश, आप अभी कॉन्फ्रेंस में इमीडिएट बात कर लें। कैसा है इसमें, या बैठो। क्या सब लोग, यश आप बात कर लें अभी, जस्ट अपने काउंसलर से इमीडिएट लेवल में बात कर लें, जिनको मैंने नाम दिया यश मित्तल। इमीडिएट लेवल का अपने काउंसलर से कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है ना। फिर मैं क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा। काउंसलर है ना जो आपको एडमिशन कर, जो नहीं आई होगा, नहीं है क्या आपके पास? तो हमने ये चीज तो करके देखा था, एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को आप स्टोर करके देखे थे। अभी हमें जो आपको बताना था, जैसे देखिए एक फंक्शन था, ये फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे थे ना, ये वेरिएबल ही तो है ना। जैसे ये एक फंक्शन जितनी वैल्यू को रिटर्न कराएगा उतने उतने पर्टिकुलर हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे देखिए ये फंक्शन कितनी वैल्यू को रिटर्न करा रहा है? 4। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 4। बट स्टिल एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पा रहे हो ना आप? ये सब यही स्टेटमेंट था बेटा, इसको हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन बना सकते हैं कैसे, देखिएगा। जैसे एक फंक्शन बनाया हमने डीएफ सो नेम का, डीएफ सो, इसके अंदर एक पैरामीटर लिया मैंने नेम, लेट्स से। इसके अंदर एक और फंक्शन बना, देखो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना। इसमें मैंने रखा मैसेज, कुछ भी रख लेना, वैसे कोई कंसर्न नहीं है मैसेज नेम का।
तो अब देखो एक फंक्शन है सोनेम का, उसके अंदर एक फंक्शन क्या है, मैसेज, है ना, ये सुन। अब इसके अंदर बेटा एक मैंने मैसेज लिखा नॉर्मल से, प्रिंट, स्पेस देके लिखा मैंने हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, कॉमा दे दिया, इससे फायदा होगा, मैं बताऊंगा क्या होगा। अब देखो, अब ये जो फंक्शन है, ध्यान से देखना, मैंने एक वेरिएबल लिया आर ई एस में हमने नेम रखा, तो नेम स्ट्रिंग में डालूंगा तो नेम प्लस, अब मैसेज क्या रिटर्न कर रहा है बेटा, प्रिंट कर रहा है, मैं इसे रिटर्न करवाना हूँ। प्रिंट और रिटर्न में क्या डिफरेंस है बताओ, प्रिंट करेगा तो सिर्फ डिस्प्ले करेगा, रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन से बाहर वैल्यू को थ्रो करेगा, जिसको आप स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में, जैसे हमने कर रहे हैं। अब मैं यदि इस मैसेज को कॉल करूँ तो मुझे क्या आउटपुट आएगा बताओ, मैसेज को कॉल करूंगा तो क्या आएगा बेटा, हमें आउटपुट क्या आएगा बताओ, नेम में तो नेम यूज है, जैसे नेम में लेट से मोहन डालें, और प्लस क्या होगा आउटपुट बताओ, यदि नेम में मोहन डाल तो आउटपुट क्या आएगा, नेम प्लस हाउ आर यू, तो क्या बन जाएगा, मोहन हाउ आर यू, यही ना। तो देखो ये हमने बना लिया, कि फंक्शन बन गया, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन डिफाइन किया। डन। तो यदि मैं यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल करूं और इसके अंदर डालूं लेट से मोहन, तो आउटपुट क्या आने वाला है बताओ आप सभी लोग, मोहन प्लस मैसेज, तो हाउ आर यू, मोहन हाउ आर यू आएगा, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने क्योंकि वैल्यू कहाँ पे आ रही है इसके अंदर, तो हमने आर ई एस को रिटर्न नहीं करवाया। आ रहा है, समझ में आया आप सभी को, देख रहे हो बेटा सब लोग, मोहन हाउ आर यू आउटपुट आ रहा है, सबको क्लियर हो रही है। अगेन हमें काम करना था, लेट्स हमने डाला यहाँ पे राम, तब आउटपुट क्या आएगा, राम हाउ आर यू। तो क्या एक चीज बताओ, क्या हम मैसेज को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे बाहर, एक मैसेज एक फंक्शन है, क्या इस मैसेज को बाहर एक्सेस कर पाओगे, खुशी बताओ आप, इसको यदि मैं कॉल करूं तो बाहर एक्सेस हो जाएगा बताओ, ये फंक्शन जो है हमें बाहर एक्सेसिबल है नहीं, क्यों, मैसेज ये फंक्शन जो बाहर एक्सेसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं वो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन वो भी क्या हो जाएगा, लोकल। ये फंक्शन सिर्फ, ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, किसके अंदर, इन स्टोक के अंदर। जैसे आप देखो यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ ना मैं, जब ये जबकि ये बाहर में नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, देखो एरर आ रहा है, देखो क्या लिख रहा है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने डिफाइन कर रखा है, देख रहे हो ना। तो दो चीजें होती हैं, तो फंक्शन समझ क्लियर हुआ नहीं हो बताओ। दूसरा, अब ये स्टेटमेंट आपने देखा, फंक्शन के अंदर हम फंक्शन आराम से बना सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एक फंक्शन के थ्रू दूसरे फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, रिटर्न करा सकते हो, कैसे वो देखो ऐसे, जैसे एक फंक्शन बनाए, ठीक है। अब मैंने आर ई एस को मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे मैसेज को करूँ तो आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो, यहाँ पे मैसेज को करूँ तो आउटपुट क्या आएगा बताओ एक बार, हम यदि शो में डालें श्याम, तो आउटपुट क्या आएगा, कैन यू गेस, बताना खुशी, सोच के क्या आएगा आउटपुट बेटा, आप बताओ। नहीं, सिर्फ हाउ आर यू, क्योंकि इसमें रिटर्न क्या हो रहा है, मैसेज, आपने नेम को कहीं करा ही नहीं, तो सिर्फ क्या आउटपुट आएगा, हाउ आर यू, नहीं। डन। तो यदि मुझे नेम और हाउ आर यू दोनों चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नेम प्लस लिखना, प्लस क्यों लिखना, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैट कर जाते हैं, नहीं। देखो श्याम हाउ आर यू, परफेक्ट, क्या फॉर्मूला था, सब क्लियर हो रहा है। तो आपने क्या देखा, फंक्शन एक फंक्शन को भी रिटर्न कर रहा है, नहीं। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखो लास्ट में, इट इज पॉसिबल टू पास अ फंक्शन एज ए पैरामीटर इन एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आप पैरामीटर की तरह पास कर सकते हो, कैसे देखो, ध्यान से देखना बेटा, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया कैल्क नेम का, इसमें दो पैरामीटर लिए मैंने एन वन एन, ठीक है, इसमें रिटर्न क्या करा रहा हूँ, देखो एन वन प्लस एन, दो दो एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों से एडिशन करा रहा हूँ। एक और मैंने फंक्शन बनाया, एक और हमने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम रखा लेट्स हम डिटेक्ट या टेस्ट, कुछ भी ले लो। इसमें एक सिंगल पैरामीटर लिया हमने नम, और इसके अंदर चेक कर रहा हूँ इफ नम मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा प्रिंट भी करा सकते थे हम, रिटर्न भी करा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दे रहे हैं इवन नंबर, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं।
अब मुझे बताओ ध्यान से समझ के, कैल्क के अंदर हम कितने पैरामीटर कितने आर्गुमेंट पास करेंगे? 40, 20। आउटपुट क्या आएगा बेटा? 60 आएगा। और टेस्ट के अंदर कितने पैरामीटर कितने आर्गुमेंट पास करेंगे? सिंगल। 60 लेट से तो क्या आएगा बताओ? बताओ इसको कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट? एक, दो ना? कैल्क को कितने की रिक्वायरमेंट है? दो की। और रिटर्न कितना कर रहा है? एक। और इसको कितने की रिक्वायरमेंट है बेटा? एक की। तो क्या हम इस फंक्शन को, जैसे लेट से हम चाहते हैं कि दो नंबर का एडिशन करूं, उस एडिशन नंबर को चेक करूं कि इवन है ऑड है, तो क्या हम इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को पास कर सकते हैं ऐसे? बताओ। ये सबसे पहले कौन सा फंक्शन इवैल्यूएट होगा बताओ? कैल्क। कैल्क कितना रिजल्ट लेके आएगा? एक। और वो रिजल्ट किसको पास हो जाएगा? टेक्स्ट को। तो इवन आउट चेक हो जाएगा नहीं? देखिए बता रहे हैं। तो वैसे सिंपली चेक कर सकते थे ऐसे। जब भी हमें दो नंबर के एडिशन को चेक करना हो कि भाई नया ऑड है, तो हम ऐसे चेक कर सकते थे, कर सकते हैं ना? देखो। अच्छा, इल्स में हमने रिटर्न नहीं लगाया ना, तो आउटपुट बाहर छोड़ दिया। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया। Yes, समझ में आया? तो क्या आपने देखा, फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट भी पास कर रहे हो ना? ये चारों स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में आया? ये चार स्टेटमेंट जो थे, डन। जैसे जैसे देखो, ऐसे समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो आप, देखो जैसे हम यहाँ पे कैल्क को कॉल किया, ठीक है? तो आउटपुट तो हमें तब भी आ रहा है, देखो यहाँ पे आउटपुट तब भी आ रहा है, 180 आ रहा है ना? अब देखो ध्यान से समझना बेटा, अब लेट से मैं चाहता हूँ कि जो आउटपुट आया ना 110, इसको मैं कहीं फर्दर यूज करूँ। तो फर्दर यूज करने के लिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। लेट से हमने डीएफ में स्टोर किया, तो देखो अब डीएफ की वैल्यू क्या हो चुकी है बताओ? 110। ठीक है। अब ये कब किया? जब रिटर्न लगा हुआ था। अब मैं रिटर्न को हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? नॉर्मल सा प्रिंट। प्रिंट भी आउटपुट बाहर करेगा थ्रू, यस और नो? तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे प्रिंट चला और यहाँ पे रन करा है, आउटपुट देखो प्रिंट कर रहा है, बट डीएफ की वैल्यू देखो कुछ भी नहीं है। वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है बट उस वैल्यू को बाहर नहीं थ्रो कर पाया। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? ये वैल्यू तो आई बाहर, आउटपुट आया, बट हम उस बाहर से यूज नहीं कर पा रहे। तो यदि एक वेरिएबल, एक फंक्शन जितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, उस वैल्यू को यदि आप बाहर एक यूज करना चाहते हो, तो क्या यूज करना पड़ेगा? समझ में आया? नहीं आता उसी के। अब एक फंक्शन से, ये तो फंक्शन था, ये सब चीजें समझ में आया सबको? यही बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन के बारे में। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब जब आप फंक्शन के अंदर ये सब क्या पास कर रहे हो? पैरामीटर पास कर, आर्गुमेंट, सॉरी आर्गुमेंट ना, ये पैरामीटर तो इसे कहेंगे जब आप बनाते हो फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन के अंदर कितने तरह से आर्गुमेंट पास कर सकते हो? अभी एक ही तरह से पास करो, सीधा वैल्यू डाल रहे हो। तो फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइप से आर्गुमेंट भी डालते हैं। देखिए क्या बताते हैं, देर आर मेनली टू टाइप ऑफ आर्गुमेंट। जब आप आर्गुमेंट पास करते हो तो जनरली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से बताता हूँ। एक तो फॉर्मल आर्गुमेंट, जो अभी तक आप पास कर रहे हो ना आर्गुमेंट, उसे कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। ये हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। कितने होते हैं वो बताता हूँ, देखो। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज द पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट। सेकंड वन इज द पोजिशनल डिफॉल्ट आर्गुमेंट, नहीं कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट समझ रहे हो ना कि कितने तरह से आप आर्गुमेंट पास करते हो, वो मैं बताने वाला हूँ फिलहाल। फिर वो हमारा थर्ड वन इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट।
ये 5 अलग अलग टाइप है जिसके थ्रू आप आर्गुमेंट को पास करते हो। ठीक है, करके हम डिस्कस करते हैं। क्या? किसकी? डीएस? बैच है 11:30 से, नहीं 11 बजे से, सॉरी 12 बजे से। डीएस की उसमें पांडा नामपा ही खत्म कर दूँ। हाँ 12 बजे, 1 बजे है डेढ़ से। अभी नहीं आ जाएगा लिमिट। हाँ, एक बार आप कर दोगे। हाँ, इवनिंग की क्लास देना चाह रहे हो? ठीक। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वहां तक हो गया हो तो। अब देखो बेटा, देखो लेट्स एक फंक्शन बनाया हमने ग्रोसरी नेम का। अब बता दो कि इसे कैसे कैसे पास करते हैं, इसका क्या यूज होगा। ग्रोसरी, इसमें दो चीज मैंने लिया, आइटम प्राइस, ये दो हमारे क्या हैं, पैरामीटर है। ठीक है, इन दोनों को मैं नॉर्मल सा एक मैसेज दे रहा हूँ, क्या, प्रिंट। ये फॉर्मेट फंक्शन से फेमिलियर हो ना सब लोग, कंफ्यूज तो नहीं होते हो? अब देखो, अब हमने ग्रोसरी फंक्शन को कॉल किया, इसमें कितने आर्गुमेंट पास करने के लिए बताना? दो पास करेंगे। हमने लेट से पास किया शुगर, और एक हमने पास किया 46, दो चीजें है ना। तो आउटपुट में क्या आएगा बताओ? आइटम इज इक्वल टू शुगर, प्राइस इज इक्वल टू 46। देखो आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक है। बट सेकेंड टाइम देखो बेटा, मैंने क्या किया, लेट से हमने पहले 46 को पास कर दिया, लेट से हमने पहले 46 पास किया, देन हमने शुगर पास किया। तो कैन यू गेस कि अब क्या होगा आउटपुट? बताना है, खुशी आउटपुट क्या होगा बताओ? आप बताओ, हिमालय अब क्या होगा बेटा बताओ? अब आइटम इज इक्वल टू 46 और प्राइस, जो कि कितनी इनकन्वीनियंट है बताओ, ऐसे होगा? ऐसा होना चाहिए नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने आर्गुमेंट की पोजीशन का टेक केयर नहीं किया। हमने जो पैरामीटर जिस तरह से बना रखे थे, उसी तरीके से आर्गुमेंट पास करने रखे थे। दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसमें पोजीशन को टेक केयर करना पड़ता है। समझ गए? पोजीशन को आपने गड़बड़ किया तो आपको मिसमैच होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या यूज करते हैं? कीवर्ड। इसमें क्या करोगे बेटा, देखना ध्यान से। अब जो पैरामीटर जो बनाए हो ना, उस पैरामीटर को कीवर्ड ट्रीट करोगे। जैसे कैसे? जैसे अब जैसे हमने कॉल किया ग्रोसरी, तो अब हम क्या करेंगे कि उसमें कितने ऊपर में कितने पैरामीटर बना रहे थे, दो, आइटम और प्राइस। तो इन दोनों का कीवर्ड की तरह यूज करेंगे। आइटम इज इक्वल टू हमने लिखा 89, और प्राइस इज इक्वल, सॉरी, आइटम इज इक्वल टू में लिखा ब्रेड, और प्राइस इज इक्वल टू में लिखा लेट से 66। तो आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो आप? अब कोई कंफ्यूजन होने के चांस ही नहीं है। नहीं। अब देखो ध्यान से, फिर से अब हमें फिर से नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, ग्रोसरी, और अब हमने पहले प्राइस पास कर रहा हूँ। देखो प्राइस हमने डाला पहले, और आइटम डाल रहा हूँ बाद में। देखो अब भी अब क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? नहीं। हमने उल्टा कर दिया, जैसे कि इसमें देखा आपने, पहले ये कर दिया था तो गलत हो गया था, क्योंकि अभी ऐसे पास करोगे तो कोई मिस्टेक होने के चांस है नहीं। ऐसा कैसे, एक ऐसे पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। हम पैरामीटर को नेम को आइडेंटिफाई करके, समझ में आ रहा है? तो जब वैसे ही पास कर सकते हो, ऐसे भी पास कर सकते हो। ये आर्गुमेंट पास करने के आपके लिए, जब देखो जैसे 50-60, जैसे लेट से 5-10 आपके पास आर्गुमेंट्स हैं पास करने हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा ना कुछ की ऑर्डरिंग क्या लिखी हुई है। बट यदि आपके पास पता है क्या क्या पास करना है, तो आप किसी भी ऑर्डर में रहे, बस उसका नेम सही हो, पास करते चले जाओ। जैसा कि मैं पास कर रहा हूँ, जैसे लेट से आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, के 5 चीज होता, तो आप कंफ्यूज होते ना कि आईडी ऑर्डरिंग यदि नहीं याद रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। पता चला रोल नंबर की जगह पे ये डिपार्टमेंट आईडी आ गई, डिपार्टमेंट आईडी की जगह पे रोल नंबर हो सकता है। तो ये मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाई दी हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। समझ में आया तो बताओ सब लोग। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? डिफॉल्ट। देखिए हो गया, आप जैसे देखो इसका यूज कब कैसे करते हैं। जैसे लेट से हम जब फंक्शन के पैरामीटर बनाए ना, ये जैसे बना, देखो अभी हमने क्या किया, फंक्शन के दो पैरामीटर बनाए, है ना।
अब इसको पैरामीटर बनाते समय ही इसके आर्गुमेंट हमने डाल दिया, देखो इक्वल टू 20। तो हमने क्या किया, प्राइस को हमने डिफॉल्ट फिट कर दिया, क्या 20। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जब आप पैरामीटर बनाते समय जो आर्गुमेंट पास करते हो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। ये आर्गुमेंट ही तो हुआ, प्राइस का इक्वल टू 20 क्या हुआ, आर्गुमेंट ही है। तो अब देखो जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया ग्रोसरी, अब यहाँ पे लेट्स बेटा आपने पास किया शुगर और प्राइस नहीं पास किया, तो कैन यू गेस क्या आउटपुट क्या आएगा। आइटम तो शुगर हो जाएगा लेकिन प्राइस क्या हो जाएगा आपका 20। समझ में आ रहा है ना सभी को। अच्छा एक इसको ऐसे भी पास कर सकते थे, तो देखो ये ऐसे अभी ये वाला आर्गुमेंट क्या कहोगे, जैसे अभी पास है इसको क्या कहोगे, पोजिशनल आर्गुमेंट। आप सीधा और आर्गुमेंट डाल दिए। बट यदि आप ऐसे करके डालते कैसे, आइटम इज इक्वल टू लिखे तो क्या कहते हैं इसे बताओ, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब देखो हमने अभी सिर्फ आइटम डालने का प्राइस फिक्स कर रहे थे, यदि हम प्राइस भी डालें, लेट से हमने प्राइस खुद से डालें, तब क्या होगा, प्राइस हमारा वाला आएगा। क्योंकि आपने पढ़ा पाइथन में क्या होता है, ओवरराइड। तो प्राइस की यदि नई वैल्यू डालोगे तो क्या होगा बेटा, प्रीवियस वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। तभी आपका आउटपुट क्या बनेगा, आइटम इज इक्वल टू ब्रेड और प्राइस इज इक्वल टू सब। क्लियर यहाँ तक सभी को। तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं हम, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यदि आप देखो जब ऐसे भी पास कर सकते थे इसको, ऐसे देखो ऐसे भी पास कर सकते थे। जैसे अभी लिखा हमने, लेट से हमने लिखा कैट लिखो, और यहाँ पे प्राइस लिखा हमने 30, तो बताओ आपका आउटपुट क्या आएगा, आइटम इज इक्वल टू किटकैट प्राइस। देख रहे हो ना ये चीजें। इसमें अब यदि आप नहीं पास करोगे बाई डिफॉल्ट तो क्या लेगा, 20। समझ रहे हो आप। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जहां पे आप पैरामीटर बनाते समय ही आर्गुमेंट फिक्स कर देते। तो अभी तक देखो हमने ओवरऑल एक बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमने देखा क्या कि यदि आप पोजिशनल आर्गुमेंट पास करते थे तो दिक्कत आती थी, तो उनकी पोजीशन को टेक केयर करना पड़ता। उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया, कीवर्ड के थ्रू। अब उससे भी ज्यादा आपने क्या किया कि आप कुछ चीजें यदि फिक्स, जैसे लेट से मैं सीएस डिपार्टमेंट के बच्चों का एनरोलमेंट ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट मुझे बार बार एंट्री ना करना पड़े, तो मैं डिपार्टमेंट में जाके फिक्स कर दिया क्या, सीएस। तो बाई डिफॉल्ट हम सब चीजें एंट्री करें बस डिपार्टमेंट नहीं फिक्स करें, तो बाई डिफॉल्ट डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, सीएस नहीं। तो इस तरह से हम चीजें फिक्स कर सकते हैं। अब देखो एक चीज और है बेटा, देखो ध्यान से, जैसे अभी तक आप नंबर ऑफ पैरामीटर जितने पास करते हो उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर पा रहे हो नहीं। नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट, अभी तक यही हो रहा है। बट लेट से कैलकुलेटर आप डेवलप किए हो, लेट से आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का कैलकुलेटर डेवलप किया, तो क्या आपको पता है कि हर बार दो ही नंबर का एडिशन होगा। पॉसिबल है किसी को 3 नंबर का करना हो, किसी को 5 नंबर का करना हो, किसी को 7 नंबर का करना हो। इस केस में तो हमारे ये फंक्शन काम नहीं करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 नंबर के लिए अलग, 3 नंबर के लिए अलग, 4 नंबर के लिए इतने सारे फंक्शन बनाता फिर। ये प्रॉब्लम समझ रहे हो ना आप, जेन्युइन प्रॉब्लम दी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो फंक्शन वैसे बनाएंगे, देखो आप डेफ, एक फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हो, लेट्स हमने कैल रखा, और यहाँ पे जो पैरामीटर बनाओगे ना उसके आगे स्टार लगा, स्टार एन, एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है बट स्टार इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करो, एनी नंबर ऑफ। अब देखो जैसे हम पहले मैं प्रिंट कराता हूँ कि यदि आप मल्टीपल वैल्यू देते हो तो फंक्शन किस फॉर्मेट से एक्सेप्ट करता है। अभी आपके अकॉर्डिंग पैरामीटर कितने हैं, एक ही तो है, देखने से तो लग रहा है ऐसे, बट एक्चुअली स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल। तो अब बेटा आप एक भी, दो भी पास कर सकते हो, देखो दो पास किया, देखो दो किस फॉर्मेट में आप एक्सेप्ट करा बताओ, डबल। यदि देख रहे हो ना, यदि आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास करते हो तो कहा जाता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए ये ऐसे यूज करते हो। तो हम यहाँ पे देखो, अब हम दो पास करें तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है, 3 पास करें तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है, 5 पास करें तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है। देख रहे हो, देख रहे हो ना ये चीजें। तो अब मुझे बताओ, लेट से हम जैसे हमें फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, अब तो कोई एरर नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सब जितने भी नंबर पास हो सभी का एडिशन कर सकूं, तो क्या करोगे बताओ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी वैल्यू पास करो इसमें, उसमें हर एक वैल्यू का एडिशन कर सकूं, कैसे करोगे बताओ। आप बताओ बेटा, यदि मैं आपसे कहूँ कि ये टपल है, इस टपल का मुझे एडिशन करना है। एक तो है कि टपल का सम पढ़ते थे ना लिस्ट, और उसमें पढ़े थे ना सम सम, जो पूरी का सम कर देता था, मैक्स मीन सम से पढ़े थे ना, शॉर्ट। या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक वेरिएबल हमने लिया आर इज इक्वल टू 0, और हमने लूप चला किसके अंदर, एन के अंदर। तो एन क्या है, एक टपल है, समझना ध्यान से, एन अपने आप में क्या है, एक टपल है। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, टपल की जो पहली वैल्यू रहेगी। आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, जो दो आप दूसरे आर्गुमेंट पास करोगे। तो मैं क्या करूंगा कि आर ई एस इज इक्वल टू आर ई एस प्लस आई। तो आर ई एस के अंदर क्या होगा, चला जाएगा बताओ, आई की जितनी वैल्यू होगी बार बार उसमें ऐड होते चला जाएगा नहीं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, आर इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे।
अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये जो आप लिखे हो इसको सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आप लोग, बताना। प्लस इक्वल टू लिख सकते थे ना, आर एस प्लस इक्वल टू, ये ज्यादा सिंपल रहता। ऐड भी कर देगा फिर आज उसको स्टोर भी कर देगा। और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया रिजल्ट इज इक्वल टू आर एस। और ये लूप से बाहर हूं मैं, देख लो आप, है ना। मैं भी कहा हूँ लूप से बाहर हूं ना। बेटा ये लूप, ये इसके अंदर नहीं हूं मैं, अब मैं कहाँ हूँ, फंक्शन के। अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमने 2 नंबर पास किए, लेट से हमने 2 नंबर पास किए। तो अभी क्या होगा बताओ। सबसे पहले ये 2 नंबर टपल के फॉर्मेट में कहाँ चले गए, इस फंक्शन के अंदर। अब लूप चला, आई की पहली वैल्यू क्या बनी बताओ, 12 बनी ना, 12। 12 + 0 क्या होगा पहली बार, 12। वापस क्या लूप, आई की दूसरी वैल्यू क्या बनी, 40। तो 12 + 40, आई की कितनी वैल्यू होगी, कितनी, 52। क्लास के बाद आ जाओ। तो यहाँ तक समझ में आया हम सभी को। तो ये दिस इज द वे। तो अब देखो बेटा, इन दोनों का एडिशन आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। देखो अभी कितने नंबर का रिजल्ट करना है, 2 नंबर का। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 5 नंबर का करना हो, तो लो पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल ही, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ। तो जब भी आपको फिक्स ना हो कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, तो क्या यूज करोगे, वेरिएबल स्टार लगाओगे, नहीं समझ में आ रहा नहीं आया बताओ। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं, क्या कल 10:30 बजे से आ सकते हैं, आप लोग आ सकते हो क्या, ऑनलाइन में जितने भी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कल, मैं एक्चुअली दूसरी ऑफिस आगे जाऊंगा, तो इसी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, हमारा टाइम हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया बेटा आपको सभी को आया। अब 2 नंबर पास करो या 5 नंबर पास करो, कोई एरर नहीं आ रहा है ना, देख रहे हो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन आपसे, ये कैसे पॉसिबल है ऐसे। नहीं। अब एक चीज बताओ, जैसे लेट से हम अभी जो बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं, लेट से भी मैं ग्रोसरी के लिए बार बार ले रहे हैं, आप देखे होगे। तो ग्रोसरी स्टोर में यदि आप जाओ तो आप देखे होगे कि जितने आइटम होते हैं, सभी आइटम की यूनिक प्राइस होती है, यस और नो। जबकि अभी तक हमने ये चीजें नहीं स्पेसिफाई कर पाए। मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन बनाऊं जिसके अंदर मल्टीपल आइटम विद देयर प्राइस फिक्स करूं, तो ये कैसे पॉसिबल है बताओ। अब हम लिख यूज करेंगे फोर्थ वन, लास्ट वन, क्या उसका नाम लिख रहे हो, क्या खुशी लिख रही हो क्या, लिख लो बेटा जल्दी से लिखो। हाँ यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे ऑफलाइन, बताएं, यस कोई क्वेश्चन था हम में से किसी का। हम्म। हाँ वो, हाँ रिकमेंडेशन तो देता है, फंक्शन ना हो तो रिकमेंडेशन देता है, देखो देखो रिकमेंडेशन देगा कि आइटम प्राइस, रिकमेंडेशन देता है। फंक्शन कोई बनाओगे ना, जैसे ये जितने ही फंक्शन बने हुए हैं ना, जब इसको कॉल करोगे तो रिकमेंडेशन देगा। मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ इसलिए नहीं दे रहा, रिकमेंडेशन दे रहा है, देखो देखो देखो, आइटम इज इक्वल टू एनी प्राइस इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट का लिख रखा हूँ, दे तो रहा है, कॉर्नर्स दिख रहा है आपको। अरे नहीं, कभी कभी जल्द आपको ऐसे भी पास करना हो सकता है बेटा, ये सारे तरीके बता रहा हूँ, जैसे ये जुपिटर नोट कोलैब यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा है। कुछ आईडी ऐसे भी है जहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देते। समझ में आया। अब मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ उसको एनालाइज करो। मैं चाह रहा था जैसे देखो स्पेसिफाई करना चाहते हो, जैसे आप शॉपिंग मॉल में गए और आप हर एक आइटम के रिस्पेक्ट में यूनिक प्राइस रखना चाहते हो, तो उस केस में ये तो नहीं काम करेगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, लास्ट वन क्या है उसका नाम, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसमें क्या होगा कि हर एक पैरामीटर के एक यूनिक वो होगी। देखो कैसे,
जैसे लेट से हमने एक फंक्शन बनाया डेफ, इसका नाम रखा हमने ग्रॉसरी लेट से। इसके आगे बेटा डबल एस्टेरिक लगाते हो जब आपकी वैल्यू, देखो मैं मेरे कहने का सेंस है, देखो जैसे ग्रोसरी स्टोर में आप जाते हो तो जितने भी आइटम होते हो सबके यूनिक प्राइस होते हैं। जैसे आप कुछ भी खरीदो उसकी प्राइस होगी, मतलब दो चीजें हमेशा होगा, की वैल्यू। तो हमें अब आर्गुमेंट जो पास करना है वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट नहीं पास करना है, दो एलिमेंट पास करना है, की उसकी वैल्यू, की वैल्यू। इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, डिक्शनरी, यही ना। तो जो कीवर्ड वेरिएबल एंड आर्गुमेंट है ना बेटा, ये बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट करता है, डिक्शनरी। क्या क्रिएट करता है, डिक्शनरी। तो आप मल्टीपल की पास कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हो। इसलिए हमने क्या यूज कर रहे हैं, डबल एस्ट्रिक। और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल कर लेंगे, हमने क्या लिख दिया, नॉन। दोनों ही पास कर सकते हो, आप समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने देखो ये पहले मैं प्रिंट करा रहा हूँ, देखो कैसे। जब इसमें फंक्शन में अब आर्गुमेंट कैसे पास करोगे वो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्गुमेंट सिर्फ एक सिंगल वैल्यू नहीं पास कर सकते, यहाँ पे ऐसे पास करना पड़ेगा। देखो जैसे लेट्स हमने लिखा सुगर, ये हमारा क्या बना, आइटम। और इसकी इक्वल टू के बाद जो डाला आपने, क्या क्या बन जाएगा, वैल्यू। मतलब इक्वल टू से जो पहले लिखोगे ना बेटा वो बन जाएगा आपका की, इक्वल टू के जो बाद लिखोगे क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यू। तो आप देखो, और यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल की तरह है, देखो आप, है ना। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा लेट्स से मिल्क और उसकी प्राइस। फिर हमने लिखा लेट्स से, यहाँ पे आप स्ट्रिंग की तरह नहीं ट्रीट करोगे इसे, एक वेरिएबल और वैल्यू की तरह ट्रीट करोगे। ब्रेड, समझ में आया बेटा आप सभी को। तो अभी हमारी डिक्शनरी बनी होगी, उसके अंदर कितने की होंगे, तीन की, और उसके रेस्पेक्ट में हर एक की वैल्यू देखो कैसे। इनडायरेक्टली डिक्शनरी बनाते चला जा रहा है। आप जबकि देखो डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में नहीं लिखे हो, तब भी इसमें किसमें स्टोर कर रहा है, सिंगल कोट्स में। आप यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं पास करना, समझ गए ना। यहाँ पे वेरिएबल विद वैल्यू, वेरिएबल विद वैल्यू, वेरिएबल विद वैल्यू, ऐसे पास करना। तो अभी तीन आइटम पास करो या 50 आइटम पास करो, आपको कोई एरर नहीं आ रहा, देख रहे हो ना, हम तीन आइटम पास कर रहे हैं। अभी हम देखो, देखो बेटा आप यहाँ पे, एरर ले लेगा वो, फिर वहां पे वो डिफॉल्ट इसमें नहीं पास कर सकते ना, नहीं। फिर यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कॉमा देके, तो वो हमें कल ले लेगा अलग ही। यहाँ तक समझ में आया। अब लेट से बेटा मैं यार जितने भी क्वांटिटी, जितने भी उसने आइटम और प्राइस डाला, सभी का मैं एडिशन करना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे। अब ये डिक्शनरी है, जब डिक्शनरी के अंदर लूप चलाते थे तो क्या एक्सेस होता था, डायरेक्टली की। और यदि वैल्यू भी एक्सेस करना है तो क्या लिखते थे, आइटम्स फंक्शन, याद करो लगाते थे ना। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू दोनों एक्सेस करने के लिए क्या लगाते थे, आइटम्स। और लिस्ट के अंदर के लिए एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते थे, इनुमरेट, पढ़े थे ना। अब देखो आप, अब मैं इसी फंक्शन का थोड़ा एडवांस रूप में यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कराऊंगा, अब मैं लूप चलाऊंगा, फोर आई। अब देखो आई कॉमा जे, क्यों तो ले रहा हूँ आई कॉमा जे दोनों, बताना ना, की एंड वैल्यू दोनों के लिए, वेरी गुड बेटा। तो आई के अंदर की आएगी, जे के अंदर वैल्यू। तो हमने नॉर्मली देखो प्रिंट कराते चला जा रहा हूँ, फॉर्मेट फंक्शन का अच्छा सा यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम इज इक्वल टू दिस वन, आइटम में आई की वैल्यू आएगी, है ना। और प्राइस की वैल्यू कहाँ आएगी बताओ, प्राइस तो रहने को लिखना, ऐसे लिखो बस, प्राइस में जी, डन। देखो हमने अभी यहाँ पे देखा, अभी इस फंक्शन को फिर से इसी नेम से कॉल कर देता हूँ, समझ तो रही होगे। देखो आइटम शुगर मिल्क ब्रेड शॉप आ गया। अब काउंटिंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे रुपीज का सिंबल भी लगा दो, रुपीज लगा दो सिंबल, विंडो डॉट, और यहाँ पे हम रुपीज का सिंबल लगा सकते हैं, देखिए। अच्छा काउंटर भी चाहो तो चला लो, काउंटर क्या करेगा बताओ, काउंटिंग करेगा। जैसे सी इक्वल टू हमने वन से शुरू किया और यहाँ पे प्रिंट करना शुरू किया, काउंटिंग कर देगा मतलब। और लोग इसके अंदर ही जाके इसको ही बढ़ा दे, काउंटिंग कर देगा। देखो क्या लगा रहा है, ओके ओके, तो बाहर आ गया ना इसके अंदर। देखो वन टू थ्री फोर कर रहा है काउंटिंग प्रॉपर तरीके से। मुझे लग रहा है आइटम लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, थोड़ा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग होगा, देखो। नहीं, शुगर इक्वल टू 50 46 मिल्क ब्रेड, है ना। अब टोटल प्राइस प्रिंट करना हो तो क्या लॉजिक लिखोगी बताओ, जे को ऐड करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, नहीं। तो उसी तरह से मैं क्या ले लेता हूँ, एक आरईएस नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसकी शुरू वैल्यू क्या रखूंगा, जीरो। अच्छा जीरो क्यों रख रहा हूँ, वन क्यों नहीं रख रहा हूँ, बता सकते हो।
नहीं, जीरो में कोई भी वैल्यू को ऐड करोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जीरो प्लस 46 ही रह जाएगा ना। यदि वन रख देंगे तो वैल्यू मिसमैच होने लग जाएगी ना बेटा। समझ रही हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ आर ई एस प्लस इज इक्वल टू जे। नहीं, आर ई एस में जे को ऐड करता चला जाऊंगा बाद में हर बार। और यहाँ पे आके बाहर यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। लूप के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते, क्यों बताना खुशी? लूप के अंदर क्यों नहीं प्रिंट करा सकते? चेंज, और बार बार प्रिंट करती रहेगी, नहीं सेम ही चीजें प्रिंट करती रहेगी अननेसेसरी। वेरी गुड बेटा। यहाँ पे लिख दो आप सिंपली टोटल पेबल अमाउंट इज इक्वल टू जो आ रही है इसकी वैल्यू बनी है। नहीं, सिंपल। यहाँ पे हम स्लैश लगा के न्यू लाइन में कर दिए। देखो आप, देखो टोटल पेबल अमाउंट इज इक्वल टू 224 रुपीज। रुपीज का भी चाहो तो लगा दो यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके लगा लो, है ना। ये मैं तो वैसे कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नहीं भी कर सकते वैसे कोई टेंशन नहीं। देखो, डन और नॉट डन। बताओ सब लोग क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए सब लोग। अब चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से दिखने के लिए ऐसे कर दो। इससे क्या होगा, एक लाइन बीच में ड्रा होते हुए दिखेगी। देखो, नहीं क्लियर हुआ? अब चाहो तो यहाँ पर स्लैश टी कर दो। स्लैश टी से क्या होगा, बीच में आ जाएगा। देखो, नहीं, ऊपर में चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो। नेम क्या है आपका? देखो, अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये क्या बिल है ना एक तरह से आपका, ये क्या लग रहा है, जस्ट टाइप ऑफ बिल। वेलकम टू, वेलकम टू जय ग्रोसरी स्टोर्स। देखो, देखो, है ना, अब प्रॉपर बिल लग रहा है। क्या? थैंक्स एंड रिगार्ड्स लगा दो यहाँ पे। एक चीज और कि मुझे तो थोड़ा बेटर फील हो, रिगार्ड्स। बिल पे पैसे देने में सबको बुरा लगता है यार, इसलिए थोड़ा सा उसको अच्छे से मैसेज दो। देखो, अब उसको प्रॉपर लगा दो। हाँ, ठीक है please, thanks। नहीं, अब ठीक है। अब आप चाहो, देखो ऐसा नहीं फिक्स है बेटा कि 5 आइटम, आप 2 आइटम भी पास करोगे तब भी ये काम करेगा। जैसे लेट से हमें सिर्फ 2 चीज लेना था, शुगर इज इक्वल टू 55, और लेट से हमने लिखा सिर्फ 2 चीज लिया, चाय और ब्रेड बस। देखो 2 चीज पे भी काम करेगा, देखो कोई इशू नहीं है। किस हो, आपको घर पे जाके एक काम करना है, क्या इसमें जीएसटी ऐड करनी है। तो जीएसटी कैसे लगाओगे, हर आइटम पे होता है ना, तो लगाना है घर पे जाके। हो जाएगा। अब कैसे जीएसटी लगाओगे, हर एक आइटम का, जैसे जे की जो वैल्यू है बेटा उस पे 5%, है ना। जीएसटी नाम का एक वेरिएबल ले लेना जिसका शुरू में वैल्यू कैसा रखना है, जीरो, और उसको ऐड करते चले जाना। आ जाओ मोहित, बैठो क्लास के बाद बात करते हैं, बैठो। इतनी समझ में आई? अब देखो बेटा, एक देखो ये सब जो फंक्शन आप बनाए, इस फंक्शन में आपने देखा था क्या कि 2 चीज लिखना पड़ता था, फंक्शन बॉडी और फंक्शन डेफिनेशन। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अ फंक्शन विदाउट बॉडी, a function which have no any definition, which have no any body, so that is called anonymous function। उसे क्या कहेंगे, हम फंक्शन बना सकते हैं विदाउट बॉडी, हम एक फंक्शन को बना सकते हैं उसके नेम और विदाउट डेफिनेशन विदाउट बॉडी, so that is called anonymous। उसे क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, देखो हमें यूज करेंगे बेटा लैम्डा, लैम्डा फिल्टर मैप फंक्शन बना सकते हो। देखो, लैम्डा कीवर्ड यूज करके हम एनोनिमस फंक्शन, मतलब फंक्शन बनाना है और विदाउट उसके नेम बॉडी, मतलब एक लाइन में मिल जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, जैसे लेट से मैं आपसे कहूं कि मुझे जो एक फंक्शन बना हुआ जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, अब क्या लिखोगे, पहले डेफ, फिर फंक्शन का नेम, फिर 2 पैरामीटर लिखोगे ना सब चीजें, फिर उसकी बॉडी। बट अभी देखो सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल लिया हमने, कुछ भी ले लो, कैल का नेम का या डीएफ नेम का, कुछ भी लिया हमने, इक्वल टू लैम्डा कीवर्ड यूज किया। एक कीवर्ड है लैम्डा, इसको ऐसे नहीं लिखना है, कैपिटल एल नहीं बेटा, स्मॉल एल। ठीक है। अब लैम्डा के बाद ध्यान सुनो, पहले मत लिखो, लैम्डा के बाद क्या लिखते हो, पैरामीटर, जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है। तो मुझे बताओ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने पैरामीटर की नीड है, 2। तो जितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हो 2 लिख दो, n1 एन टू लिख दिया।
अब कोलोन दो, कोलोन देने के बाद जो एक्शन देना है, मतलब एन वन एन टू का क्या कराना है, एडिशन। तो अब एडिशन करा दो एन वन प्लस एन। ना तो डेफ लिखना है ना कुछ भी नहीं, देखो बन गया फंक्शन। अभी जो वेरिएबल है ना बेटा टीएफ, वो क्या बन गया एज अ फंक्शन। इसका नेम कुछ भी हो सकता है, टीएफ का नेम कुछ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, देखो। अब एन के अंदर कितना आर्गुमेंट पास करोगे बताओ, दो। अब देखो कितना इजी हो गया, बताओ एक फंक्शन बनाना कितना आसान है, सो मच इजी, सो मच सिंपल। और जब भी किसी को एडिशन कराना होगा इस तरह से फंक्शन बनाएगा और दो वैल्यू पास करो, जब भी एडिशन कर देगा, देख रहे हो। तो अभी सिर्फ क्या कर रहा है, एडिशन। लेट से मैं चाहता हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सभी करे, तो क्या करोगी, अब एन वन प्लस एन टू कॉमा एन वन माइनस एन टू मल्टीप्लाई बाई एन वन इंटू एन टू, एन वन डिवाइड बाई एन टू, है ना। हो गया सब, देखो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो गए। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या आ रहा है, एन वन इज नॉट डिफाइंड, कहाँ लिख दिया मैंने। और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। पूरी जब मल्टीपल एक्शन करते हो ना तो क्या लेना पड़ता है, मल्टीपल। मल्टीपल जब यूज करोगे तो आपको इस रैट, नहीं हमने भी फंक्शन में आर्गुमेंट नहीं पास किया ना। यहाँ पे देखो पास कर रहे हैं, सारे आउटपुट आ रहे हैं, देखो। देखो ये सॉल्व आ रहा है ना बेटा, बताओ। अब इसको चाहो तो जैसे फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते थे ना, उसी तरह से चार वेरिएबल, तो ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिंपल टू इजी। अब देखो चारों वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू हो गई। अच्छा देखो, देखो आ गया ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन। समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग। 5 मिनट रुक जाओ कुंदन जी, 5 मिनट रुक जाओ। आया समझ में हम सभी को। एक ये ज्यादा इजी पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, बताओ। एक फंक्शन बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के लिए, लेने के लिए बहुत ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, सिंपल एक लाइन में लिख दो, ये सॉल्व। बताओ सब लोग। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये फंक्शन तो आपने बना दिया, जैसे हम चाहें कि इवन और मतलब एक फंक्शन बनाओ दैट चेक अ नंबर इज इवन और ऑड, तो कैसे करोगे। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि राइट अ प्रोग्राम चेक नंबर इज इवन और ऑड, कैसे करोगे बताओ। एक प्रोग्राम बनाओ जो इवन ऑड, विदाउट यूजिंग बॉडी, विदाउट यूजिंग नेम, यूजिंग लैम्डा की बेटा बताया रहता है कि क्रिएट है एनोनिमस फंक्शन। तो क्या यूज करोगे, देखो एक चीज पहले तो एक वेरिएबल ले लोगे, कोई भी वेरिएबल का नेम डीएफ इज इक्वल टू। अब सबसे पहले क्या यूज करते हो, लैम्डा। लैम्डा को मतलब कितने, एक इवन नंबर चेक करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, एक। एक ले लिया बेटा नम, या कुछ भी ले लो, कोलोन दोगे। अब इसको कैसे चेक करते थे बताओ, मॉडुलस डिवीजन बाई टू इज इक्वल इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते थे ना। तो देखो ऐसे यदि सिर्फ लिख के छोड़ दोगे तो आप डीएफ के अंदर एक सिंगल वैल्यू डालो, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। क्योंकि ये कंडीशन है ना, तो क्या रिटर्न कर रहा हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे इवन और लिखा हुआ है, तब क्या लिखो यहाँ पे, देखो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। अब एक चीज बताओ, यदि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक लाइन में इफ एल्स लगाते थे तो क्या करते थे, यदि इफ के बाद हमने कंडीशन दी है, कंडीशन यदि ट्रू है तो कहाँ स्टेटमेंट लिखते थे बेटा, है ना, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दी इवन, इवन। और इल्स में यदि कंडीशन फॉल्स है तो इल्स में जाएगा, और इल्स में जाके हम क्या लिख देंगे बताओ, और डन। देखो एक लाइन में फंक्शन बन गया नहीं बन गया, बताओ आप सभी लोग। डीएफ यहाँ पे लिखा 99, फंक्शन विदाउट बॉडी, विदाउट नेम। समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग। सो इजी सो ही सिंपल। अच्छा इसमें फॉर्मेट फंक्शन भी लगा सकते थे चाहते तो आप, थोड़ा और अच्छे से दिखता, जैसे आप चाहते हो कि नहीं हमें लिखा हुआ है कि एन इज इवन नंबर ऐसे। बट एक चीज समझो, इसमें प्रिंट फंक्शन नहीं काम करता। मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है ना, सारा रिटर्न कर रहा है इंटरनली, आपको लग रहा होगा, बट इंटरनली ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। देखो। हमने सेंटेंस लिख दिया ना, इसलिए वैसे लिखने लगा। अच्छा एन लिख रखा हूँ ना, नम लिखना चाहिए था ना हमें। एरर समझ में आया आपको, क्या लिख एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है बताओ सब लोग।
क्योंकि पैरामीटर यही चलती है, दिक्कत आ रही देखो। समझ में आ रहा बेटा आप सभी को? एक लाइन में फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा बताइए सब लोग। बट इसमें लूप नहीं चलता, इसमें फोर वाइल जो लूप चलाते थे ना आप, वो नहीं चलता। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, यदि लूप चलाना है तो फिर उसके लिए दो कहा है सप्लीमेंट्री, फिल्टर एंड मैप, इन दोनों का मेन यूज।